हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एयरफोर्स में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताएंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस के जितने भी आपके एयरफोर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। यह हमारा पार्ट 1 है। इसी तरह सिमिलरली पार्ट बाय पार्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो इससे पहले हमने कम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपके सीक्वेंस एंड सीरीज के सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। उसे आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। एयरफोर्स प्रीवियस ईयर मैथ्स के प्लेलिस्ट से हमने बनाए हुए हैं उसे आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आप पहले वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो और हमें उत्साह बढ़ता है और आपके लिए अच्छे अच्छे और वीडियो हम लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम पहला क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो का, इफ़ अगर एफ एक्स इक्वल टू 2+x 2-x 2+x कब है? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और 2-x कब है? जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। तो आपको बताना है एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप समझते हैं कि ये हमारा क्या एक इस फंक्शन को क्या किया है, तोड़ के लिखा गया है। यानी कहने का मतलब इस फंक्शन को हम एक कंबाइंड फंक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए सबसे पहले आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कोशिश कीजिए उसको कंबाइंड फंक्शन में लिखने का। अगर कंबाइंड फंक्शन में उसे आप नहीं लिख पाते हैं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कीजिए, अलग अलग डाल के यहाँ पे अलग अलग, जैसे इनका अलग वैल्यू है, इसका अलग वैल्यू है, तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस पूरे फंक्शन को कंबाइन करेंगे क्वेश्चंस को शॉर्ट बनाने के लिए। हम जिस तरीके से, जिस वे से आपको बता रहे हैं उस वे से आप ध्यान से देखिए, उस वे को आप अच्छे से दिमाग में इसको मेमोराइज कीजिए। आप देखिए जितने भी तरीके होते हैं हर एक क्वेश्चन के बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। हो सकता है हम कोई ऐसा तरीका बताएं जो आपको तरीका से थोड़ा भारी हो, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी जा रहा हो, या फिर ऐसा तरीका बता दें कि जो आपको तरीका से बहुत शॉर्ट हो। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो तरीका सटीक लगे, अच्छा लगे, उसी को अप्लाई कीजिए। तो हम देखिए, आपको एक पता होगा कि मॉड एक्स का वैल्यू अगर हम तोड़ते हैं तो -x, मॉड एक्स का वैल्यू क्या आता है? एक्स आता है, एक आता है -x आता है। एक्स कब आता है? जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। -x कब आता है? जब एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है? 2+x, और यहाँ क्या है? एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए +x है, और यहाँ पे क्या है? एक्स का वैल्यू लेस देन 0 के लिए -x है। तो इस फंक्शन को हम कंबाइंड फंक्शन में इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, एक 2+mod(x). ठीक है, और mod x का वैल्यू जैसे जैसे हम अलग डालते हैं, mod x का वैल्यू ये डालते हैं और mod x का वैल्यू ये डालते हैं इस x के इंटरवल पे, तो हमारा दोनों वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको ये, आप इस पूरे कंबाइंड फंक्शन को हम 2+mod(x) समझ लेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या पता चल गया? अब सॉरी, क्या हमारा फंक्शन पता चल गया? एफ एक्स इक्वल टू 2+mod(x). ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, हमारा एफ ऑफ एक्स निकालना है। हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2+, क्या लिख सकते हैं? 2+ ब्रैकेट में एक्स के जगह पे एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 2+ एफ एक्स का वैल्यू क्या है? ये पूरा ही वैल्यू एफ एक्स का है, तो 2+mod(x). ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको लिख सकते हैं 2+ मॉड के अंदर 2 लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अलग अलग निकाल सकते हैं उसको हम। तो ये हो गया 2+2, फिर प्लस mod(x) क्या होता है? ये mod(x) क्या आता है? mod(x) ही आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका mod(x). समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको और अरेंज करके लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 2+2 क्या हो जाएगा? 4+mod(x). तो 4+mod(x) कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? 4+mod(x), यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको बनाना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में 500 स्टूडेंट्स है, यानी किसी 500 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें कि 475 स्टूडेंट्स क्या है, स्पीक करते हैं हिंदी, यानी वो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, 200 स्टूडेंट बंगाली बोलते हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी ओनली? तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्या करते हैं, सिर्फ हिंदी बोलते हैं? तो आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ये सेट का क्वेश्चन है, तो ये जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले तो आप आपके यूनियन या और ये आपके जो इंटरसेक्शन होते हैं इनसे भी बना सकते हैं। लेकिन हम आपको क्या तरीका सिखाने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीका होगा। क्या तरीका होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 सर्किल लेंगे। क्या लेंगे? 2 सर्किल लेंगे। ठीक है, कौन सा सर्किल लेंगे? कोई भी सर्किल ले सकते हैं, इसमें सर्किल का आप डायमीटर नहीं खोजने लगिएगा। चलिए कोई भी 2 सर्किल लेंगे हम। ठीक है,
और हम क्या करेंगे, उस दोनों सर्किल का अलग अलग नाम डालेंगे। क्या नाम डालेंगे? पहला नाम डालेंगे हम, क्या डालेंगे बताइए? पहला नाम जो भी आपके इस क्वेश्चन में दिया गया हो, हिंदी स्पीकर है तो पहले क्या डाल दिए? हिंदी डाल दिए। दूसरे वाले क्या किए? बंगाली डाल दिए। बंगाली स्पीकर है तो बंगाली डाल दिए। तो एच और बी हमारा क्या हो गया? दो अलग अलग नाम हो गया। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे। तो एच और बी हमारा दो अलग अलग नाम हो गया। तो हमें क्या कहा जा रहा है कि टोटल 500 स्टूडेंट्स है, यानी टोटल 500 स्टूडेंट है, जिसमें कि आपका 475 स्टूडेंट्स हु स्पीक हिंदी, जो कि हिंदी बोलते हैं, और 200 स्टूडेंट्स स्पीक क्या है? बंगाली बोलते हैं। क्या कहते हैं? बंगाली बोलते हैं। तो आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक हिंदी ओनली, जो सिर्फ हिंदी बोले। तो आपको पता हो गया यहाँ पे 475 अगर हिंदी बोलते हैं तो इस 475 में, और इस 200 में आपके बंगाली जो बोलते हैं तो इस पूरे 200 में। और ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? पूरा नीचे क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक हिंदी, जो सिर्फ हिंदी बोले। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है कि इस वाले के अंदर का जो वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे बीच में वैल्यू क्या होगा बताइए? इस बीच का वैल्यू क्या होगा? जो हिंदी और बंगाली दोनों बोले, ठीक है, जो हिंदी और बंगाली दोनों बोले उसका वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो हिंदी और बंगाली वैल्यू दोनों बोलते हैं उसका हम कैसे निकालेंगे। तो आपको बता दें इन हिंदी भी बोले और बंगाली बोले, ठीक है, इन यूनियन बी, यानी दोनों हो गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? हिंदी प्लस बंगाली माइनस एन हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली, ठीक है, ऊपर वाला डैश, ठीक है। तो चलिए आपको क्या पता चला? हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली। तो यहाँ से आपको एन यूनियन बी है, आपको ये वैल्यू पता है क्या? कितना वैल्यू इसका पता है बताइए? 500 टोटल। तो दोनों क्या बोलते हैं? 500 बोलते हैं। फिर हिंदी कितना बोलता है? 475। फिर आपके 200 क्या बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं 200, माइनस आपको क्या निकालना है? एच इंटरसेक्शन बी। ये जो आपके एच इंटरसेक्शन बी होंगे, यही तो आपके एच इंटरसेक्शन बी होंगे। कैसे होंगे कि जो दोनों में कॉमन हो, यानी ये हमें सिर्फ कॉमन के बारे में बताता है कि दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों में कॉमन, यानी दोनों आपके बोले। तो यहाँ से आप जब आपका एच इंटरसेक्शन बी निकालिएगा, तो देखिए हम निकाल के यहाँ पे दिखाते हैं आपको, थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं। इन एच इंटरसेक्शन बी अगर निकाले तो क्या आएगा? 500। ये कितना हो गया? ये आपका इधर आ गया। और ये क्या हो गया? 675 माइनस क्या हो गया? 500, ठीक है। और 675 में से 500 घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए? 175। देखिए आपको 175 इसका वैल्यू पता चल गया। कितना वैल्यू पता चल गया आपका? कितना वैल्यू पता चल गया आपका? 175, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? नीचे को इरेज कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है। तो 175 हमें पता चल गया। और आपको क्या कहा जा रहा है? 475 की क्या बोल रहे हैं? आपकी हिंदी बोल रहे हैं। इसमें से 175 कॉमन आ गया, तो हिंदी कितना बोलेंगे? 175 में से 475 में से घटा लेंगे हम। 475 में से 175 कितना हो गया? 003, यानी कितना हो गया इसका? अब 300 लोग हिंदी बोल रहे हैं, और आपके बंगाली अगर पूछ देता है क्वेश्चन में कि बंगाली कितने बोल रहे हैं, तो आपके 175 कॉमन है और 200 इसमें आ गए। तो 200 में से 175 बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो आपको क्या क्या पता चल गया? एक ही क्वेश्चन से आपको हमने दो आंसर बता दिए। क्या क्या बता दिए? कि आपके कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी बोल रहे हैं और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बंगाली बोल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 300 स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ क्या कर रहे हैं? वही जो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? आपके प्रॉपर हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस वे से आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको दो बॉक्स बनाना है, हिंदी और बंगाली, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन में जैसा कहा जाए। और आपको क्या निकालना है? बीच वाला आपको टर्म निकाल देना है। बीच वाला टर्म आप अगर निकाल देते हैं, या फिर एक और आपको बात कहें तो आपको जब भी बीच वाला यानी इंटरसेक्शन अगर दे, तब आप इस गोले वाले जो तरीका होता है इनको बनाइएगा। नहीं तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं होता है, अगर आप दोनों को एक साथ कंबाइंडली अप्लाई करते हैं तो आपका क्वेश्चन और भी आसान बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द पावर सेट ऑफ द नल सेट। आपके नल सेट का जो पावर सेट जो होता है उसको वो क्या होगा? एक नल सेट ही होगा, एक फाइनाइट सेट होगा 2 और मोर एलिमेंट्स का, और एक सिंगलेटन सेट होगा यानी सिंगल सेट होगा, या फिर आपके ए टू द पावर बी, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर और बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे पहले बता दें पावर सेट क्या होते हैं। और किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो पावर सेट आपके होते हैं 2 टू द पावर n, ठीक है। ये होते हैं पावर सेट, इसको आप नोट कर लीजिए। एक होते हैं क्या आपके? एक पावर सेट होते हैं, और एक क्या होते हैं आपके बताइए? प्रॉपर सेट। क्या होते हैं? प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट और पावर सेट में क्या होते हैं? अगर कहीं पे अगर कोई प्रॉपर सेट आपसे पूछे कि आपको बताइए प्रॉपर सेट किसी में आपके n एलिमेंट्स होंगे तो प्रॉपर सेट कितना होगा? 2 टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। एक एलिमेंट घट जाता है, वो क्या हो जाता है? आपके ओवरऑल एलिमेंट जब एक साथ सभी को लेते हैं तो वो एलिमेंट क्या होता है? आपके पावर सेट में घट जाता है, एक कम होता है, और प्रॉपर सेट में क्या होता है? 2 टू द पावर n हो जाता है। तो आपको जब भी कोई पूछे
कि आपके प्रॉपर सेट में कोई एक नल सेट है। नल सेट कहने का मतलब जिसका एलिमेंट क्या होगा, नल सेट यानी जीरो एलिमेंट होगा, जीरो एलिमेंट कहीं तो नल सेट कहेंगे। यानी आपका जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट होगा, इसे इरेज कर देते हैं। इसमें जो आपके एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, 5 होंगे, 5 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो आपके प्रॉपर सेट में अगर 5 एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसमें कि उस जो आपको पावर सेट मिलेगा वो कौन सा सेट होगा, तो 5 भी क्या है, एक एलिमेंट ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एक 5 एलिमेंट मिल जाएगा और 5 क्या है, एक खुद से एक सेट बन जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेट बन जाएगा और ये कौन सा सेट होगा, सिंगलेटन सेट होगा। सिर्फ इसमें एक सिंगलेटन सेट होगा, एक ही सिंगल सेट होगा उस पावर सेट में। और वो कौन सा सेट होगा आपका बताइए, और वो सेट होगा आपका कौन सा बताइए, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको बताया है 2 टू द पावर n, यहाँ पे n का वैल्यू क्या डालिएगा, कितने नंबर ऑफ उसके एलिमेंट होते हैं, तो 5 एलिमेंट है यानी एक भी एलिमेंट नहीं है, 2 टू द पावर 0, एनीथिंग पे पावर 0 1 होता है, यानी कितना सेट हो जाएगा आपका, 1 सेट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते थे या फिर कहें आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते थे कि हाँ एक सेट होगा जो कि सिंगलेटन सेट होगा, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, पावर सेट है तो 5 होगा और 5 का सेट क्या होगा, एक सेट ही होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, सिंगलेटन सेट होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा कि द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। तो इसके आपको डोमेन निकालना है। तो जब भी आपके एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर आपके एफ एक्स अपॉन जी एक्स का आपको क्वेश्चन आ जाए और y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स कोई क्वेश्चन दे दो, आपको यहाँ पे डोमेन पूछे, तो सबसे पहले इसका डोमेन निकालने के लिए जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, जी एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जी एक्स 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, फंक्शन आपके हर जगह डिफाइन होगा, ठीक है। और आप अगर ऐसा होता है कि जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा बताइए, इस फंक्शन का डोमेन होगा आपका, आपके टीचर भी पढ़ाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस को बेसिकली इसी तरह बनाया जाता है, इसको पूरा इस फुल फोकस्ड क्वेश्चंस को आप जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप सिमिलरली इसी तरह बनाइए, ठीक है। तो इसका जो आपका दोनों ऊपर रियल नंबर है, क्या होंगे, एक पूरा एक रियल नंबर है, तो आपका ऊपर एक फंक्शन होगा नीचे एक फंक्शन होगा, तो इसका डोमेन कितना निकल जाएगा, आर में से क्या करेंगे हम, जी एक्स, जिस जगह पे जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा उस जगह पे यहाँ पे इसको डाल देंगे, ठीक है। यानी जो पॉइंट हमारा जी एक्स इक्वल टू 0 करने पे मिलेगा, या तो कहें इसको हम हटा देते हैं, या तो कहें जी एक्स इक्वल टू 0 होने पर जो हमें पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को अगर आर में से घटा देते हैं, रियल नंबर से घटा देते हैं, तो हमारा डोमेन निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी फंडा को यहाँ पे हम लगाने वाले हैं, कैसे लगाएंगे चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, नीचे वाले हमारा क्या है, नीचे वाला फंक्शन हम जैसे जी एक्स माने थे एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो ये क्या हो गया आपका फंक्शन, कितना दे रहा है आपका फंक्शन का वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 आपका क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। वहीं पे क्या है, अगर हम इस फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं तो आप इस फंक्शन का जो आपका रूट्स निकलेगा वो किस तरह निकलेगा, हम x इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगा के, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे माइनस बी का वैल्यू -8 यानी +8 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 64 माइनस 4ac 4 + 16 अपॉन 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 प्लस माइनस रूट अंडर 64 माइनस 16 कितना आ जाता है बताइए, 4√3 अपॉन 2, और इसका वैल्यू जब निकालिएगा आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या देगा, 2 से 2 कर जाएगा, 4 प्लस माइनस 2√3। तो आपका x का वैल्यू क्या बदल गया, 4 प्लस माइनस 2√3। तो इसको आप अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर हम इसे क्या करने वाले हैं, इरेज करने वाले हैं, तो क्या हो गया, 4 प्लस माइनस 2√3 आपको वैल्यू पता चल गया, क्या हो गया, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2√3 हो गया। तो आपको इसका डोमेन निकालना है, अब क्या निकालना है, हमें डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेन इक्वल टू होता है, क्या होता है बताइए, रियल नंबर माइनस क्या करेंगे, जो आपका x का वैल्यू आया है, क्या आया है हमारा 2 प्लस माइनस 2√3, ठीक है। या तो इसको और अच्छे से लिखें हम, क्या लिखेंगे अच्छे से, 2 प्लस √3 कॉमा 4 माइनस 2√3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका डोमेन निकल जाएगा। तो इस बताइए इस ऑप्शन से कोई ऐसा ऑप्शन दे रहा है जिसमें आपको ये आंसर आपको दिया हो, आंसर कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, यानी ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप इसी वे से क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा था, ठीक है, दिख रहा होगा आपको एक लाइन का क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि इफ़ आर इज़ अ रियल, आप आर क्या है, आप आर एक रियल नंबर है, क्या है, आर एक रियल है, सॉरी आर इज़ अ रिलेशन है, सॉरी गलती लिखा हुआ है यहाँ पे, आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम, थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है यहाँ पे, चलिए ठीक है इसको सुधार लेंगे हम, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट, सॉरी आर क्या एक रिलेशन है सेट ए का 2 4 5 2 4 5 का, टू सेट बी क्या है 1 2 3 4 6 8 का, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, डिफाइन करना है
डिफाइंड बाई एक्स रिलेशन वाई, एक्स क्या है वाई से रिलेशन है, सॉरी दोस्तों फ़ोन आ गया था, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया है। चलिए क्या हम समझ रहे थे कि आर क्या है, इफ़ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए, आर क्या है एक रिलेशन है सेट ए का सेट बी से, सेट ए का सेट बी से आर एक रिलेशन है, और सेट ए में दिया हुआ है आपका एलिमेंट 2 4 5 और बी में दिया हुआ है 1 2 3 4 6 8, और आपका जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, रिलेशन एक, इसको जो हम एक्स ऐसे जो लिखा जाता है इसको हम पढ़ते हैं एक्स रिलेशन वाई, रिलेशन ऑफ एक्स विथ वाई, ठीक है, तो ऐसे भी पढ़ते हैं, या फिर एक्स रिलेशन वाई। तो आपका क्या रिलेशन है, ये रिलेशन आपको बता रहा है यहाँ पे कि एक्स जो है वो डिवाइड करता है वाई से, यानी एक्स जो है आपका पहला वाला जो एक्स है वो वाई को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो आपको बताना है इस पूरे रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको एक्स डिवाइड करें वाई को, तो कौन सा सबसे पहले हमारा ऐसा सेट हो सकता है जो हमारा एक्स क्या करे, वाई को डिवाइड करेगा। तो टू रिलेशन अगर हम कर दे 4 से, तो 2 डिवाइड कर देगा 4 को, 2 2 जा 4, सही है हमारा, ये रिलेशन भी सही है। फिर क्या करें हम, अगर 2 को करें रिलेशन किससे, सॉरी 2 को हम 2 से भी तो कर सकते थे, गलती हो गया, 2 को हम 2 से भी कर सकते थे, ठीक है। 2 को हम 4 से भी कर सकते थे, 2 2 जा 4, ये भी हो गया। 2 को हम क्या कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, ये भी रिलेशन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्या हमारा, 2 को अगर हम कर दे 6 से करें, 2 3 6, तो ये भी सही होगा, तो 2 रिलेशन 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर हम फिर 2 को और किसी से कर सकते हैं, नहीं 4 को क्या कर सकते हैं हम, 4 को 4 से कर सकते हैं, 4 रिलेशन 4 और 4 रिलेशन 8, ठीक है। फिर 5 को क्या कर सकते हैं, 5 से 1 2 3 4 6 8, नहीं 5 को किसी से नहीं कर सकते, यानी ओवरऑल जो हमारा रिलेशन आएगा यही हमारा रिलेशन आएगा, ठीक है। यही आपस में जो आपका रिलेशन आएगा एक्स डिवाइड जो वाई को करेगा, तो हमारा टोटल रिलेशन यही होगा। इसमें डोमेन क्या होगा बताइए, डोमेन क्या होगा और आपका क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आपको क्या करना है, डोमेन और रेंज का वैल्यू बताना है। तो बताइए बच्चे क्या होगा इसका डोमेन रेंज का वैल्यू। तो सबसे पहले आपको बता दें कि डोमेन क्या होता है, जो आपका एक्स रिलेशन वाई से है, जो पहला वाला होता है आपका वही आपका क्या होता है, डोमेन होता है, और जो बाद वाला होता है वही आपका क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। तो चलिए, तो पहले वाले में क्या है, सिर्फ 2 है, 2 है, देखिए 2 है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 है, 4 है, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया आपका 2 और 4 हो गया, ठीक है। उसी तरह आपका रेंज क्या हो गया, आपका रेंज हो गया बाद वाला, यानी 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, यानी ये क्या हो गया आपका 4 रेंज हो गया। तो आपको पता चल गया कैसे डोमेन रेंज निकालेंगे। आप सिमिलरली आपको सेट को डिफाइन कर देना है और फिर पहले वाले के डोमेन और दूसरे वाले को रेंज कर देना है, ठीक है। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 2 4 और 2 4 8 6, 2 4 और 2 4 8 6, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। तो इस टाइप से क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको अप्लाई करना है, ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो से कुछ सीखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।